'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बीएमपी राज हिना आर्टिस्ट। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज। एंड अभी मैं पहुंच चुकी हूँ पाटलिपुत्रा जंक्शन। जी हाँ, पाटलिपुत्रा जंक्शन गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये पाटलिपुत्रा का नज़ारा। एंड 8:45 में है मेरा ट्रेन, बिकॉज मैं कहीं जा रही हूँ, बट कहाँ, तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के एंड तक। एंड गाइज ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड थोड़ा सा सैडनेस भी होने वाला है, बिकॉज मेरे साथ जो हुआ है ना, बहुत 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 ज़्यादा बुरा हुआ है एंड मुझे बहुत अफसोस है। बट ऐसा क्या हुआ गाइज मेरे साथ, ये सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के एंड तक। एंड जो लोग भी अकेला सफ़र करते हैं बच्चे के साथ में, किसी भी चीज़ से, ट्रेन से, ऑटो से या फिर बस से, किसी भी चीज़ से, और सफ़र में साइड बैग जो मैं अभी टांग रखी हूँ, इस टाइप का अगर साइड बैग लेकर के सफ़र करते हैं तो उन लोगों के लिए शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइज। एंड जो मेरी मिसिंग थी, प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग नहीं दोहराएं। सो गाइज वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के एंड तक। ठीक गाइज, सो फाइनली हम पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंच चुके हैं और अभी टाइम 8:33 हो रहा है और 8:42 में है हमारा ट्रेन। ये देखते हैं कब तक आती है। आरब इधर देखो। सो फाइनली हम हाजीपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। बहुत परेशानी हुई अकेला आने में, एक तो इतना बड़ा बैग, ऊपर से बाबू। ये रहा हाजीपुर जंक्शन। वो देखो कितना शैतानी कर रहा है ये, इसे अभी टाइम देखना है, बार बार अपना घर ही चेक कर रहा है ये। तो अभी मैं अपने मंगलसूत्र का मोती ठीक करवा रही हूँ।
गाइस, सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर अपने मायके। एंड सॉरी फॉर से डैट कि मैं रास्ते का सीन या फिर मैं किस तरह से अपने मायके पहुंची मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज जिस समय मार्केट में मेरा ब्लॉग एंड हुआ था जस्ट उसी टाइम मुझे पता चला कि मेरे पास मेरा हैंड पर्स नहीं है गाइस। तो उस समय पॉसिबल नहीं था कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूं, बिकॉज मैं अकेली थी, मेरे साथ बाबू था एंड मेरी छोटी सी सिस्टर थी मेरे साथ में, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और मेरी जो सबसे बड़ी भूल है ना गाइस, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है एंड शायद बहुत सारी मुश्किलों का मुझे सामना भी करना पड़े इस चीज़ को लेकर के, आई नो, बिकॉज मेरे डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो गए हैं। तो ऑब्वियसली हमें बहुत परेशानी भी झेलनी होगी गाइस। सो आई होप कि मेरे इस वीडियो से शायद आप लोगों को सीखने को मिले एंड जो गलती मैं की हूँ वो आप लोग ना करें गाइस। सो चलिए चलते हैं आगे एंड फिर बताते हैं क्या हुआ था मेरे साथ। हे गाइस, सो फाइनली मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ आखिर में हुआ क्या था। सो गाइस, एक्चुअली मैं आ रही थी बस से अपने मायके एंड मायके आ रही थी तो मैं अकेली थी, मेरे साथ मेरा बाबू था एंड मेरी छोटी सिस्टर थी, बिकॉज मिस्टर राज थे ड्यूटी पे, उन्हें छुट्टी नहीं थी और मुझे अर्जेंटली आना था मायके, तो मैं अकेली निकली। एंड ये जो साइड बैग होता है ना गाइस, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, बट शायद कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी कि जब मैं इस पर्स को ऐसे टांगी थी तो ये थोड़ा सा फ्रंट में होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये मेरा पर्स बैक हो गया था बस में भीड़ भाड़ होने की वजह से। एंड बाबू मेरे गोद में था जो सो चुका था, तो मैं इस पर्स को मतलब साइड हो गया था तो मैं आगे नहीं कर पाई थी और मुझे 1% भी बिलीव नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है गाइस। जब मैं बस से उतर रही थी तो ऐसा मुझे फील हुआ कि शायद कोई कुछ मेरे बहुत करीब आकर के कर रहा है, ठीक है, बट मैं इस चीज़ को इग्नोर की। जब मुझे वो फील हुआ था कि शायद कोई कुछ पीछे से कर रहा है तो मैं बस हल्का सा ऐसे पीछे मुड़ के देखी तो मेरे पीछे 2 लेडीज़ थी, मेरे जस्ट पीछे एक लेडीज़ थी, फिर उनके पीछे एक लेडीज़ थी। तो मैं इस चीज़ को इग्नोर की, बिकॉज बस में जनरली होता है कि उतरने के टाइम लोग एक दूसरे के बॉडी में टच हो जाते हैं एंड मेरे पीछे लेडीज़ थी, तो मैं इसलिए इस चीज़ को इग्नोर कर दी कि शायद वो मेरे बॉडी में सट गई होंगी। एंड फिर हम जब बस से उतरे एंड बाबू बोला कि मुझे कुछ खाना है, तो मैं अपने पर्स से हैंड पर्स निकाली तो देखी ये मेरा ओपन था, तो मैं सोची कि चलो मेरे से ही रह गया होगा खुला, ठीक है। फिर जब ये देखी तो मेरे बैग का चैन भी ओपन था, ये चैन जिसमें मेरा हैंड पर्स था एंड मेरा हैंड पर्स उस वक्त जब मैं बैग खोली तो मेरा हैंड पर्स मेरे पास नहीं था। फिर मैं परेशान हो गई एंड बस वहीं पे था, मैं बस में खोजी, बस में कहीं भी नहीं था सीट पे गाइस। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, बिकॉज उसमें मेरा जो थोड़े बहुत पैसे थे ना, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए था कि उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, मेरे एंड मेरे हस्बैंड के बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट कार्ड थे जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, शायद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मुझे एंड मेरे हस्बैंड को गाइस। बट जो गलती मेरे से हुआ ना, आई होप कि आप लोग इस गलती को ना दोहराए गाइस। इस पर्स को आप जब भी टांगिए तो थोड़ा सा फ्रंट में रखिए इसे, ठीक है, कभी भी इसे पूरा बैक करके नहीं रखिए गाइस। एंड प्लीज़ जैसे ही अगर हम बस में या फिर ऑटो में, ट्रेन में, किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं गाइस एंड हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है या कोई मेरे बॉडी में सट रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर पीछे अच्छे से देखिए मेरी तरह। प्लीज़ भूल मत कीजिए कि चलो लेडीज़ है कोई बात नहीं है, जेंट्स होता तो हम देखते, लेडीज़ है तो कोई बात नहीं। तो प्लीज़ ऐसा गलती आप लोग ना करें। एंड फिर मैं अकेला पड़ गई तो वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैं डायरेक्ट अपनी मम्मी को कॉल लगाई तो मम्मी बोली कि तुम थाने जाओ एंड जहाँ पे बस स्टैंड था जस्ट उसके बगल में थाना था, ठीक है, पुलिस स्टेशन जहाँ मैं गई वहाँ जाने के बाद मुझे करना पड़ा FIR, बिकॉज उनका कहना था कि जब तक आप FIR नहीं करेंगे शायद हम कुछ नहीं कर सकते। एंड बात यहाँ डॉक्यूमेंट्स की है, तो FIR अगर हमारा कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स चोरी होता है ना गाइस तो हमें एक FIR ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ से गया तो अगर जो भी जिसके हाथ लगा वो कुछ भी करता है उसके साथ में, तो उसका जिम्मेवार हम नहीं होंगे अगर हम FIR कर देते हैं तो।
सो इस वजह से मैं थाने पहुंची एंड उस वक्त भी मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा बिकॉज़ एफआईआर मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से करना चाहिए था बिकॉज़ उनका जो डॉक्यूमेंट्स था वो मेन था, तो उनके नाम से करना चाहिए था, बट वो नहीं थे तो उनके नाम से हो भी नहीं सकता था, तो इस वजह से मुझे अपने नाम से करना पड़ा गाइस। बट कोई नहीं, अब देखते हैं मेरा डॉक्यूमेंट्स, आई होप कि जल्दी से जल्दी बन जाए गाइस। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा जो भी मतलब लोग करते हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए किसी के भी साथ में, बिकॉज अगर हमारा पैसा 2000-4000 रुपया जाता है तो वो वापस आ सकते हैं, लेकिन चलो डॉक्यूमेंट्स या वो भी बन जाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है गाइस। वो कि मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत या फिर थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा हो। एंड गाइस इस वाले ब्लॉग को करती मैं यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। एंड मेरे साथ जो गलती हुई है एंड जो मेरी मिसिंग थी, जो मेरे साथ घटनाएं हुई हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए गाइस। एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। एंड आई होप आप लोगों से दुआ है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स गया है जल्दी से जल्दी बिना किसी परेशानी का बन जाएगा गाइस, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे कार्ड्स थे, बहुत ज़्यादा। सो आई होप मेरे सारे कार्ड्स जल्दी से जल्दी बन जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।